सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हूतिया पे में मेरा हाथ बटाइए। जनता को जिस विपक्ष पर विश्वास नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उस सरकार के खिलाफ जिस पे जनता को विश्वास है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, देखिए, चर्चा से भाग कौन रहा है ये बड़ी बात है जो आज चर्चा का विषय होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के पटल पर आते हैं अंजना जी, और वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं हम चर्चा करेंगे और मणिपुर पे करेंगे। आप मुझे ये बताइए किस रूल में चर्चा होगी? ठीक है, ये बड़ी बात है। या महिला अस्मिता पे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाए, समाधान ढूंढे और एक भी महिला की अस्मिता भविष्य में ना जाए, उसकी इज्जत ना लुटे, इस पे संवाद हो। और इसीलिए दुर्गंध आती है इनकी सोच से, जहां पे ये अपने अहंकार को आगे रखते हैं। ठीक है। और जो देश के लिए अहम मुद्दा है उस पर चर्चा करने से दूर भागते हैं। किस मुंह से गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं मैं तैयार हूं? आप कौन है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता सदन है। आप तो गए थे 4 दिन के लिए मणिपुर, आपको तो इंटेल ही नहीं मिली इतने भयावह वीडियो की, आप तो इतने विफल थे। आपने करी तो थी ऑल पार्टी मीटिंग, उससे क्या समाधान निकाल पाए आप? गृह मंत्री अमित शाह विफल है, इस देश का नेता सदन प्रधानमंत्री है। रूल 267 के अंतर्गत जब चर्चा होती है, हर विपक्षी पार्टी को बोलने का मौका मिलेगा, सरकार को बोलने का मौका मिलेगा। इस देश का प्रधानमंत्री क्यों चुना गया है? कि वो अमेरिका फ्रांस की यात्रा करें, जो बाइडेन को गले लगाएं, या इसलिए चुने गए हैं मोदी जी कि सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आए, देश को विश्वास दिलाएं कि ये पूरा सदन एकजुट एक स्वर में मणिपुर से कहे हम आपके साथ खड़े हैं। भाग लेंगे चर्चा से या चर्चा से भागेंगे मोदी जी? हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलना चाहते हो, लगवा लीजिए टेलीप्रॉम्प्टर दोनों सदनों में, हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हो। हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर लगवाइए, लेकिन मणिपुर पर वक्तव्य सदन और सत्र चल रहा है, उसकी तौहीन मत करिए। मणिपुर से ज्वलंत इस समय कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो आग बाकी राज्यों में फैल रही है। आई एम सॉरी बाबू। प्रियंका जी, ये रणनीति तो यही होगी ना सत्ता पक्ष की, कि वो उन विपक्षी राज्यों के भी मुद्दे उठाएंगे ही, जहां पश्चिम बंगाल में 40 लोगों की पंचायत चुनाव में हत्या हो गई, महिलाओं के साथ वहां भी दुर्व्यवहार और निर्वस्त्र करने की तस्वीरें आई, राजस्थान में हुआ। बंगाल और राजस्थान पर चर्चा इसलिए ना हो क्योंकि मणिपुर में ज्यादा गंभीर परिस्थिति है, वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात ना हो, यह भी तो जायज नहीं है। बहुत सिंपल जवाब है अंजना जी, महिला आप हैं, महिला मैं हूं। आपको इसमें तो अंतर पता, ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस जिसके अंतर्गत महिलाओं पे अत्याचार हो वर्सेस क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये डिफरेंस तो पता होगा। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये डिफरेंस भी पता होगा। वेस्ट बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए और मणिपुर, ये 3 की तुलना प्रधानमंत्री जी ने खुद ने की। तो मुझे ये बताइए, वहां पे इंटरनेट बैन है उन दोनों राज्यों में? क्या वहां पे 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है? क्या वहां पे 150 से ज्यादा लोग की मौतें हुई हैं? क्या अभी भी वहां पर स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या वहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमारे तो 150 से ज्यादा रेप्स हो चुके हैं, पर हम किस किस का संज्ञान लें? क्या वहां पर ऐसे जघन्य अपराध जो हो रहे हैं उस पर लॉ एंड ऑर्डर कायम है या नहीं है? एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट रैंक के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मणिपुर से हैं, उनका घर जलाकर फूंक दिया जाता है। उनसे जब पूछा जाता है कि उनका क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर, उन्होंने कहा कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। पर गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम सब विपक्ष के नेता गए थे, मैं खुद भी उसमें शामिल हुई थी, और वहां पर हम सब ने अपनी राजनीति से ऊपर उठकर हमने यही कहा था, क्योंकि मंशा उस समय ये लग रही थी कि गृह मंत्री हमारी बात सुनना चाह रहे थे। हमने 3 मांगे रखी थी। वो पहली मांग ये थी कि हम जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वहां से इस्तीफा दें, क्योंकि मणिपुरी खुद, ये कुकीज वो कम्युनिटीज देख लीजिए या आप मेटीज को देख लीजिए, वो दोनों कह रहे हैं कि हमें इस मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है। दूसरा हमने मांग ये की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका हो आए हैं, इजिप्ट हो आए हैं, वहां से लौटने के बाद उन्होंने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। डबल इंजन की सरकार कहते थे, यहाँ पे आकर प्रचार करते थे, पर प्रधानमंत्री चुप हैं, अपनी चुप्पी तोड़े। तीसरी हमारी क्या मांग थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा और मणिपुर की जनता को ये विश्वास दिलाएगा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप उन तीनों में से एक चीज बताइए जो वहां के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने किया। तो अगर देश के गृह मंत्री इस बात के लिए विफल हो गए तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन है मुखिया इस कैबिनेट के? देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने गृह मंत्री को भी चांस दिया, पर गृह मंत्री ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं का नियंत्रण में ला पाए हैं। तो प्रधानमंत्री जवाब देना, क्यों वो चुप रहे, क्यों अब तक नियंत्रण में स्थिति नहीं आई है? पता नहीं
ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। क्यों मुख्यमंत्री ने पूरा ड्रामा किया और कहते हैं 150 से ज्यादा वो हुए हैं, रेप हुए हैं और हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। यही मेरा मुद्दा है। कोई किसी को कम में नहीं आंक रहा है, पर जहां जिम्मेदारी ठहरनी चाहिए वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा। उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता बोल रही थी कि क्या इंटरनेट बंद हो गया है। मैं उनको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। ये राजस्थान का आंकड़ा है एनसीआरबी का। 2021 में 6,337 बलात्कार के मामले, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। 2020 में 5,310 महिलाओं के साथ रेप हुआ। 2019 में 5,997। ये महिलाएं न्याय मांगती हैं और जो सुन रही होंगी, एक महिला प्रवक्ता आके कहती है तुम इंतजार करो क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो इतनी बड़ी घटना नहीं है, इंटरनेट बैन नहीं हुआ। ये गजब का तर्क है। चुप कर बे कुत्ते। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, यही तो दुख की बात है कि ये कंपैरिजन करें। मैंने कहा 80 दिन से वहां पे हिंसा चल रही है, ऑर्गेनाइज मॉब वायलेंस है, ऑर्गेनाइज ये रिवेंज रेप केसेस हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये कहा कि नहीं, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये 2 महीने बाद जब ये वीडियो, 1 मिनट आप चुप रहिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। अंजना जी, इनसे चुप होने को कहिए। चला जा भोसड़ी के। मैंने इनका नाम भी नहीं लिया, मैंने इनके काम की भी बात नहीं की, ना मैं इनके तर्कों का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। 4 मई को एक जघन्य अपराध होता है और वो 4 मई से लेकर जब तक ये वीडियो वायरल नहीं होता है, ये वीडियो पुलिस के पास नहीं रहा होगा, उनको पता नहीं होगा कि ऐसी रिकॉर्डिंग हुई है। एक जन गिरफ्तार हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि ये अपराध सबके सामने आ गया तब जाकर अरेस्ट हुए हैं। हम लोग 10 बार आरोप लगा सकते हैं कि किधर रेप केसेस ज्यादा हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं, पर ये जो ऑर्गेनाइज मॉब वायलेंस की तुलना इससे की जा रही है, ये सबसे बड़ा अपराध है कि महिलाओं को वायलेंस के समय, जब मॉब वायलेंस चल रहा हो, महिलाओं का इस्तेमाल करके उनके साथ ही जघन्य अपराध हो, उसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। 2014 से ये जो भी अभी आज डायलॉग बोल रहे थे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, सोनिया माता, ये वो, हम फिर भी हम प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं बस यही कहूंगी कि ये सारे ढोल आपने पीट लिए 2014 से, अब अभी आप हम 2023 पे हैं। जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको कटघरे में रखेगी कि जो जो चीजें आपने आरोप लगाए थे उस पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, आप लोगों ने महिला सुरक्षा की तरफ क्या काम किया, आपने बेरोजगारी के बारे में क्या काम किया, आपने किसानों के लिए क्या काम किया, आपने बढ़ती महंगाई के लिए काम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोदी के साथ अदानी बढ़ाओ अदानी बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, उसका आपने क्या करप्शन का काम किया। मुझे आप बस ये बता दीजिए, जनता भी आपसे यही सवाल जवाब करेगी।